dear students, you are most welcome on WS Academy. This is MCQ session for biology, especially the bones and joints session, जिसमें हम जो है ह्यूमन बीइंग के बोन्स के बारे में क्वेश्चंस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन मैन. ये जो बहुत इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम्स में आए हैं, हर एक एग्जाम में आए हैं. सो वही वाले क्वेश्चन है इसमें. टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन मैन 212, 206, 202, 200. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस इट इज 206. 206 बोन्स होती हैं एक इंसान में. टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन अ चाइल्ड. एक बच्चे में कितनी बोन्स होती है टोटल? 200, 206, 300, 306. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड 300 बोन्स होती है एक चाइल्ड में. एक ह्यूमन बीइंग जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसमें 206 होते हैं और बच्चे में 300 बोन्स होती हैं. ओके. नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन स्कल. स्कल जो होता है तो उस स्कल में कितनी बोन्स होते हैं? 8, 30, 32, 34 और उसमें 8 बोन्स होती हैं. राइट. कहाँ पे? स्कल में 8 बोन्स होती हैं. ये आपको याद रखना है. पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन. एक इंसान में कितने पेयर ऑफ रिब्स होती हैं? 2 होती है ना. एक पेयर, 2 होगी, एक पेयर. ठीक है. 12, 10, 14, 11. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस 12. 12 पेयर होती हैं, मतलब 24. ठीक है. 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है एक इंसान में. स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज फाउंड इन. इनमें से कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है? थाई, जॉ, शोल्डर, नेक. चूज द करेक्ट ऑप्शन. जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन है जो बॉडी में होती है? जॉ बोन. स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज. जो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन? नेल्स, बोन ऑफ नोज, फिबुला, स्टेपीज. एंड द स्मॉलेस्ट बोन जो है, जो सबसे छोटी बोन है, वो है स्टेपीज. एनर्जी स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ. लिवर और मसल्स में हम एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, लेकिन किस फॉर्म में? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन. एंड द राइट आंसर इज शाबाश, ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन फॉर्म में हम स्टोर करके रखते हैं लिवर और इस एनर्जी रखते हैं लिवर और मसल्स में. लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन मैन. एक जो मैन में सबसे जो है लंबी बोन कौन सी होती है? स्टेप्स, फिब्यूला, टेबिया, फिमर. फिमर होती है लॉन्गेस्ट बोन और स्मॉलेस्ट होती है स्टेप्स. लॉन्गेस्ट होती है फिमर. राइट. ओके. विच ब्लड वेसल्स कैरी पुअर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट. ठीक है. क्योंकि लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है ना हार्ट की ओर, और हार्ट से वापस आता है लंग्स की ओर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, इम्प्योर ब्लड. तो प्योर ब्लड की बात यहाँ पे होती है. पल्मोनरी आर्टरीज, कार्डियक आर्टरी, कार्डियक वेन, पल्मोनरी वेन्स. तो पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है, या हम बोलते हैं प्योर ब्लड, वो लंग्स से हार्ट तक पहुँचाती है. बोन ऑफ मैन बिकम वीक इन ओल्ड एज ड्यू टू. अब इंसान की जो बोन्स है, जो हड्डियां हैं, वो वीक होती है. क्यों? क्योंकि उनमें क्या पाई जाती है? डेफिशिएंसी किसकी पाई जाती है? आयोडीन की, कैल्शियम, आयरन या कोबाल्ट की? यस, उसमें क्या पाया जाता है? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम जब हो जाती है तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती है. बोन्स ज्वाइन विद मसल्स विद द हेल्प ऑफ. जब बोन्स क्या होती है? मसल्स के साथ ज्वाइन होती है, लेकिन कौन ज्वाइन कराता है? लेगमेंट, टेंडन, कार्ट्रिज, स्मॉल मसल्स. टेंडन इनको ज्वाइन कराता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड इन बोन इन लार्ज अमाउंट. डिफरेंट सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं बोन्स में, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा सॉल्ट होता है? फेरिक नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट. तो कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज़्यादा तादाद में होता है सॉल्ट किसमें? बोन में. हाउ मेनी टीथ इन मैन कम्स आउट ट्वाइस. 2 बार. कितने जो दांत है 2 बार एक इंसान में आते हैं? क्योंकि इंसान के दांत पे बचपन में निकलते हैं फिर वापस आते हैं. तो ट्वाइस कौन सी, कितने जो है दांत एक इंसान में आते हैं? तो यस 4, 12, 20, 28 एंड 20 दांत. 20 दांत ऐसे होते हैं जो निकलते हैं फिर वापस आते हैं, लेकिन फिर एडिशनल कुछ और दांत होते हैं जो कि लास्ट में आते हैं. राइट. 20 ऐसे टीथ है. मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑकर इन ईच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल ऑफ मैन. किस पार्ट, जो एलिमेंट्री कनाल होती है ना इंसान की, जो डाइजेशन सिस्टम जहाँ पे डाइजेशन होती है, तो वो एलिमेंट्री कनाल के किस पार्ट में ज़्यादातर डाइजेशन हो जाती है? पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक. एंड ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में. डाइजेशन स्टार्टेड इन मैन फ्रॉम. डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? रेक्टम,
स्टोमक, माउथ, इंटेस्टाइन। बेसिकली ये स्टोमक बेसिकली ये माउथ से स्टार्ट होती है डाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमारे माउथ में सलाइवा होता है, वो फूड के साथ मिलता है तो वो ब्रेक डाउन करता है फूड को। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन इज अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन एलिमेंट्री कैनाल की जो है लेंथ कितनी होती है एक इंसान में? बेसिकली वो तकरीबन अप टू 30 फीट होती है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है 22 फीट, राइट। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं। द एंजाइम विच टेक पार्ट इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इज, क्या पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, एरिप्सिन होता है? ये सारे एंजाइम्स के नाम है। कौन सा एंजाइम जो है डाइजेशन ऑफ मिल्क में जो है, जो मिल्क का प्रोटीन है उसकी डाइजेशन में काम आता है? तो आंसर इज रेनिन, राइट। मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड फ्रॉम, क्योंकि जब एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होती है जितने भी फूड में न्यूट्रिशंस होते हैं ना वो ब्लड एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे ज़्यादा ब्लड एब्जॉर्ब कहाँ पे करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ, स्टोमक। ऑब्वियसली ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ज़्यादा न्यूट्रिशंस यहाँ पे ही एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रिसिन। तो सलाइवा में टाइलिन होता है, पी साइलेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, ग़िज़ा हजम करने के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है? एयर, वाटर, एंजाइम, मिनरल। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाइजेशन के लिए एंजाइम, क्योंकि अगर किसी का जो है हजम नहीं होता है खाना, वो क्या लेता है? वो साइरप ले आता है, वो उसको हम एंजाइम भी बोलते हैं ना, एंजाइम वाली दवाई खा लेता है डाइजेशन के लिए। सलाइवा सिक्रेटेड फ्रॉम माउथ डाइजेस्ट, जो सलाइवा कहाँ सिक्रेट होता है? माउथ में होता है। वो क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन, स्टार्च, फैट, वाइटामिन। जब सलाइवा फूड के साथ मिलता है ना तो ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, बड़े बड़े स्टार्च के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है और उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द स्टोमक ऑफ मैन, इंसान के स्टोमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पायरिक एसिड। तो हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। सलाइवा सिक्रेटेड फ्रॉम माउथ डाइजेस्ट, अरे दोबारा आया है दूसरी बार, राइट। तो यहाँ पे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज स्टार्टेड फ्रॉम, तो प्रोटीन की डाइजेशन हमने देखा, स्टार्च की डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है? माउथ में। प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है? लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन। ये होती है स्टोमक में। प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ होती है? स्टोमक में। एंजाइम को ठीक, एंजाइम सिक्रेटेड बाय स्टोमक डाइजेस्ट द फूड बट स्टोमक इज नॉट डाइजेस्टेड बाय दिस डाइजेस्टिव जूस बिकॉज, enzyme secreted by stomach digest the food but stomach is not digested by this digestive route because, अच्छा अब जो एंजाइम कौन सिक्रिएट करता है? जो स्टोमक एंजाइम सिक्रिएट करता है ना, वो क्या करता है? वो फूड को डाइजेस्ट करता है, मतलब फूड को तोड़ता है, राइट, छोटे छोटे पार्ट्स में। लेकिन अगर ये फूड को तोड़ता है, हमारा स्टोमक भी फ्लैश का बना हुआ है, उसको क्यों नहीं वो डाइजेस्ट कर पाता है? ऑप्शंस यहाँ पे लिखे, वॉल ऑफ स्टोमक इज लाइंड विद म्यूकस, दिस इज मेड अप ऑफ हार्ड सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ स्टील, नन ऑफ द। ऑब्वियसली हमारा जो स्टोमक है वो तो फ्लैश का बना हुआ है, वो तो स्टील का नहीं बना हुआ है। क्यों? इसलिए स्टोमक का डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि वॉल जो होता है ना स्टोमक का, इट इज लाइंड विद म्यूकस, इसलिए स्टोमक खुद डाइजेस्ट नहीं होता है। अलबत्ता स्टोमक जो एंजाइम्स रिलीज करता है वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस फाउंड इन डाइजेस्टेड फूड? स्टोमक, पेनक्रियाज, किडनी, लीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस? अच्छा, हमारे फूड में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी होते हैं, जब हम फूड डाइजेस्ट करते हैं ना उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी होते हैं, उनको कौन डिस्ट्रॉय करता है? स्टोमक, पेनक्रियाज, किडनी, लिवर, उनको लिवर डिस्ट्रॉय करता है। पेप्सिन इज अ हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, मिनरल। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि हमें फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, जब हम खाने की डाइजेशन होती है और उसमें प्रोटीन होता है, जब प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? वो होता है अमाइनो एसिड में। क्यों? क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन? तो किस ऑर्गन में हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एज अ ग्लाइकोजन जो है स्टोर होता है? इंटेस्टाइन, लिवर, स्टोमक, पेनक्रियाज। तो लिवर
लिवर में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो एज अ ग्लाइकोजन स्टोर होता है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल को प्रोड्यूस कौन करता है? बाइल को प्रोड्यूस लिवर करता है। लिवर एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं। लिवर एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं। तो प्रोड्यूस कौन करता है बाइल को? लिवर। बाइल इज स्टोर्ड इन, स्टोर कहाँ पे रहता है ये बाइल जूस? गॉल ब्लैडर, लिवर, ड्यूरिनम, स्प्लीन। तो ये होता है गॉल ब्लैडर में फिर स्टोर, राइट? ओके, मेन फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल की मेन फंक्शन क्या है? टू कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, टू कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू फैट एंड ग्लिसरॉल, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली जो बाइल का मेन फंक्शन है ना वो ये है कि वो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, मतलब वो फैट को डाइजेस्ट करता है, राइट? पीस मेकर इज रिलेटेड विद, पीस मेकर, जब आप पीस मेकर बोलते हैं तो वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड होता है? किडनी, ब्रेन, लंग, हार्ट। ऑब्वियसली पीस मेकर किसको डाला जाता है? जिसको हार्ट में प्रॉब्लम होती है, राइट? फंक्शन ऑफ पीस मेकर इज, पीस मेकर की क्या फंक्शन होती है? टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, बिल्कुल भी नहीं है। टू इनिशिएट हार्ट बीट, बिल्कुल ये सही है। टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये नहीं है। तो हार्ट के साथ डील करता है पेस मेकर, ये इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है हार्ट बीट। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ, ब्लड प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है? किन के वॉल्स पे जो प्रेशर आ जाता है? हार्ट, वेन, आर्टरी, सेल। ब्लड प्रेशर होता है जो आर्टरीज के वॉल्स पे प्रेशर आ जाता है, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। 120/80 नॉर्मल माना जाता है बीपी, उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है, अगर इससे कम होगा तो। ड्यूरिंग स्लीप ब्लड प्रेशर इंक्रीज, डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, रिमेन सेम। जब हम सोए होते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, तो हमारी इन वॉल्स पे भी, आर्टरी वॉल्स पे भी प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हम किससे मेजर करते हैं? ईसीजी, स्टेथोस्कोप, आर्म बैंड, मैनोमीटर। ठीक है, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जर्विक 7 इज, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लेग, किडनी, हार्ट, लंग, सो इट्स नेम फॉर हार्ट। ओके, आर्टिफिशियल हार्ट। द साउंड लब डब इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये वाला साउंड जो है डुब डुब कहाँ पे होता है? राइट, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग। तो ऑब्वियसली ये ऐसा साउंड हमारा हार्ट प्रोड्यूस करता है हार्ट बीट्स के थ्रू। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, अच्छा ये तो हमने देखा। द कंप्लीट वन हार्ट बीट द टाइम टेकन इज, एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 1 मिनट, 0.8 सेकेंड। तो इसको 0.8 सेकेंड टाइम लगता है कंप्लीट होने में एक हार्ट बीट को। इन अ हेल्दी पर्सन द रेट ऑफ हार्ट बीट इज इन 1 मिनट इज, एक हेल्दी पर्सन जो है कितनी दफ़ा हार्ट बीट करता है? रेट क्या है उसकी? 58 टाइम्स, 72 टाइम्स, 67 टाइम्स, 90 टाइम्स, एंड द राइट आंसर इज 72 टाइम्स। ए हेल्दी पर्सन जो है हार्ट बीट जो है उसकी वो है 72 टाइम्स। नंबर ऑफ चैम्बर फाउंड इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? कितने होते हैं ह्यूमन हार्ट में चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स होते हैं। पल्स रेट वी गेट फ्रॉम, हाँ पल्स रेट कहाँ से मिलती है? अभी मैंने आपको पढ़ाया पल्स रेट, अच्छा ये तो वो हमने हार्ट की पढ़ी थी। वेन, आर्टरी, स्किन, नर्व, ऑब्वियसली स्किन नर्व से नहीं मिलती है, वो आर्टरी से मिलती है हमें पल्स रेट। और पल्स रेट में हम बता सकते हैं कि एक इंसान को फीवर है या नहीं है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन अ हेल्दी मैन, सिस्टोलिक होता है जो हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं ना 120/80, सिस्टोलिक होता है ऊपर वाला और डायस्टोलिक होता है नीचे वाला, राइट? ये है 120 mm/80 mm, तो ये 120 क्या है सिस्टोलिक और 80 क्या है डायस्टोलिक। और ये फिर भी अगर ज़्यादा होगा ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब डायस्टोलिक ज़्यादा होता है तो वो बहुत डेंजरस होता है। गोइटर इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, इट इज प्रिवेलेंट इन, गोइटर कहाँ पे ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है? क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से पाया जाता है। कोस्टल एरियाज, डेजर्ट एरियाज, नन ऑफ द अबव, हिली एरियाज, ये हिली एरियाज में ज़्यादा पाया जाता है। फंक्शन ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बॉडी, वर्क लाइक पंपिंग मशीन टू रिलीज एनर्जी, नन ऑफ द अबव टू इंक्रीज टेम्परेचर। ओवैसी हार्ट क्या करता है? वो ब्लड को पंप करता है, तो इसलिए इट वर्क्स लाइक अ पंपिंग मशीन।
मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स इज, हमारी जो ब्लड होता है उसमें आरबीसीज भी होती है, डब्ल्यूबीसीज भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती है, प्लाज्मा भी होती है। तो डब्ल्यूबीसीज का जो वाइट ब्लड सेल्स है उनका क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, नन ऑफ दीज। जो डब्ल्यूबीसीज है ना वो क्या करती है, वो हमें इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है, हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करती है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है ना उसके साथ लड़ता फिर यही है डब्ल्यूबीसीज। लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी में जो आरबीसीज होती है ना जिसकी वजह से रेड कलर होता है हमारे ब्लड का, उनकी लाइफ कितनी होती है? 60 डेज, 365 डेज, 120 डेज, 465 डेज। तो उनकी जो लाइफ होती है दैट इज 120 डेज। नंबर ऑफ विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इज ग्रेटेस्ट इन ब्लड ह्यूमन? तो वाइट ब्लड सेल्स की भी डिफरेंट टाइप्स है। तो किस तरह की जो डब्ल्यूबीसीज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है ह्यूमन ब्लड में? इसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे ज़्यादा कौन सा टाइप होता है? न्यूट्रोफिल्स वाला टाइप होता है। एट हाई ऑल्टीट्यूड आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड विल, अच्छा अगर हाई ऑल्टीट्यूड पे हम जाएंगे जो आरबीसी होती है ह्यूमन ब्लड की, इट विल इंक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन साइज। बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन क्यों दिया गया है ये राइट ऑप्शन, इंक्रीज इन नंबर? जब हम ऊपर चले जाते हैं ना हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और ये जब हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमारी आरबीसी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा ना वही ऑक्सीजन कैरी करता है, राइट। आपने देखा होगा जो भी लद्दाख जाते हैं ना लोग, कभी कभी कुछ लोगों का ब्लीडिंग भी होता है, नोज ब्लीडिंग हो जाता है। When a foreign body enter into blood circulatory system, the reaction is started by, जब फॉरेन बॉडी मतलब जब कोई भी जो है हमारा कोई भी पैथोजन अटैक करता है हमारी बॉडी पे तो कौन यहाँ से रिएक्शन देता है? रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, साइटोप्लाज्म, डब्ल्यूबीसीज। तो वाइट ब्लड सेल्स यहाँ से रिएक्शन देता है क्योंकि इम्यून सिस्टम का सारा ये कंट्रोल यही करता है। इन्वेंशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज डन बाय, ब्लड ग्रुप का इन्वेंशन मतलब ए ग्रुप है, बी है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव, किसने किया? लैंडस्टीनर, वीनियर, लैंडस्टीनर, वीनियर। तो लैंडस्टीनियर ने जो है ब्लड ग्रुप्स के बारे में हमें बताया। ब्लड ग्रुप विच हैव नो एंटीबॉडीज, किस वाले ब्लड ग्रुप की कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है? ए बी ओ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है ना उसकी एंटीबॉडीज नहीं होती है। ब्लड ग्रुप विच हैव बोथ एंटीबॉडीज, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसको दोनों एंटीबॉडीज होती है, ए बी ओ। तो ओ वाला जो होता है ना इसमें दोनों एंटीबॉडीज होती है और ये यूनिवर्सल ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर भी माना जाता है। ब्लड ग्रुप विच हैव नो एंटीजन, जब एंटीबॉडी भी कोई नहीं होगी, जब दोनों एंटीबॉडीज होगी तो इसका एंटीजन कोई नहीं होता, ए बी ओ। तो किस ब्लड ग्रुप का कोई एंटीजन नहीं होता है? ओ ब्लड ग्रुप का, राइट। एंटीजन इज अ सबस्टेंस विच, अब एंटीजन क्या है? एंटीजन किसको हम बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। लोअर बॉडी टेम्परेचर, डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया, ट्रिगर्स इम्यून सिस्टम, इज यूज्ड एज एन एंटीडोट टू पॉइजन। तो बेसिकली एंटीजन हम बोलते हैं उस चीज़ को जो इम्यून सिस्टम ट्रिगर करता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम स्टार्ट करता है, ट्रिगर करता है, वहाँ से इम्यून सिस्टम की रिएक्शन आती है। तो ओ ग्रुप का कोई एंटीजन नहीं होता है तो ये यूनिवर्सल डोनर है। जो ब्लड ग्रुप ओ है ना वो किसी को भी खून दे पाता है, उसका खून एक्सेप्ट किया जाता है। मेन फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इज, एंटीबॉडीज की मेन फंक्शन क्या है? वो काम करती है जब किसी को इन्फेक्शन होती है तो वो उस इन्फेक्शन के साथ लड़ती है। अनफेवरेबल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, नन ऑफ दीज। तो ड्यूरिंग इन्फेक्शन, राइट। RH फैक्टर इज डिस्कवर्ड बाय, RH फैक्टर एक और ये ब्लड का ही फैक्टर है, ये किसने डिस्कवर किया? ऑप्शंस आर गिवन हियर, ये लैंडस्टर एंड वीनियर ने डिस्कवर किया। RH प्लस है या RH माइनस है, ये ब्लड के साथ ही रिलेटेड है क्योंकि एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो वो जुड़े हुए होते हैं आपस में और वहाँ पे उस टाइम क्या क्या कंडीशंस होने वाली है ये सारा कुछ उसी के बारे में है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। Which one among the following statements is the for mammals? अच्छा, is not for mammals. Mammals के लिए इनमें से true क्या नहीं है? They possess hair on body, तो obviously ये तो होता है। Some of them lay eggs. Their heart is 3 chambered. Some are aquatic, obviously. तो ये सही नहीं है। Their heart is 3 chambered.
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंटेड ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा आधा ही क्वेश्चन आया है। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है। अच्छा, ये इन सब में प्रेजेंट होती है एंटीजन सेल्स, किडनी, सिकिन, स्प्लीन, लिफ नोड। तो लिफ नोड के बगैर इन तीनों में प्रेजेंट होती है, लिफ नोड में नहीं होती है। तो आई होप आपको एक ओवरव्यू आया होगा किसका, कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में साइंस के। बायोलॉजिस्ट हु प्रपोज्ड दैट लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन वाटर, किसने बोला हमें? हिपोक्रेटस, एरिस्टोटल, थैलस, थियोफेरेटस। तो ऑप्शन सी थेल्स ने ये बताया था। हु आइसोलेटेड द वायरस कॉजिंग मोजेक इन टोबैको इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, किसने आइसोलेट किया इसको, वायरस को? डॉक्टर स्टैनली, लुइस पैटर, मेयर, रॉबर्ट कोच। तो डॉक्टर स्टैनली इज द राइट आंसर। एडवर्ड जेनर इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? एडवर्ड जेनर जो है किस डिजीज के साथ उसने काम किया, किस डिजीज के लिए काम किया? रेबीज, पैरालिसिस, स्मॉल फॉक्स, टाइफस फीवर। एंड द राइट आंसर इज स्मॉल फॉक्स के लिए इसने काम किया। इवन जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ना, आपको वो भी पता होने चाहिए ये चीज़ें क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। साइंटिस्ट हु फर्स्ट एक्सप्लेन अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया? लेवेनहुक, मेंडल, रोनाल्ड रोज, विलियम हैवरी ने इसके बारे में बताया, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट इज फर्स्ट डन बाय, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट सबसे पहले किसने किया? ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप ये देख लेना। डॉक्टर विलियम हैवरी ने किया, डॉक्टर लुइस पैस्चर ने किया, सर FG हॉफिनस, डॉक्टर कृष्ण बार्नर्ड। और एक बात, जो डॉक्टर लुइस पैस्चर है, इस पर भी क्वेश्चन आता है, ये भी सर्च करना आप डॉक्टर लुइस पैस्चर के बारे में, और आप देखना कि पहला ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट किसने किया। फर्स्ट कॉफ क्लोन इज क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया? MC क्लिंगटन, स्टैनली, IM विल्मुट, मोनोड। आयन विल्मुट ने पहला कॉफ जो है क्लोन क्रिएट किया। क्लोन पता है क्लोन क्या होता है? क्लोनिंग। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA इज गिवन बाय, डबल हेलिक्स मॉडल जो है DNA का, वो किसने किया? बहुत मशहूर मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल DNA का। ऐसे होता है जिसमें CD जैसा बना होता है, 2 हेलिक्स होते हैं, ठीक है। तो मुल्लर, स्टीफन हॉकिंग, मैग्नास शाह, वैटसन एंड क्रिक। तो ये सबसे मशहूर मॉडल है किसका? वैटसन एंड क्रिक का, जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया DNA का, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का। अगस्त वेस्टमैन प्रपोज्ड, अगस्त वेस्टमैन ने क्या प्रपोज की? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। हु प्रपोज्ड दैट एवरी लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल, किसने ये प्रपोज किया था? ये शेल्डन एंड टी स्वैन 3 और 4, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि हर एक लिविंग बींग जो है वो सेल का बना हुआ है। अब मैच द फॉलोइंग, जब मैंने अभी आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ DNA के साथ कौन आप डील करोगे? वैटसन एंड क्रिक, है ना, क्योंकि इसी ने मॉडल दिया था। अच्छा, ब्लड ग्रुप के साथ कौन आएगा? अब देखो, जहाँ पहला ही ऑप्शन से हमें निकलेगा, A ऑप्शन को आएगा 3, A कहाँ पे 3 है? ये 2, तो ये 2 हो जाएगा कैंसल। यहाँ पे देखो 3, B वहाँ से दोनों में 4 दे के, दैट मीन्स ब्लड ग्रुप का हमने पढ़ा। ब्लड ग्रुप के बारे में किसने दिया था? लैंडस्टीनर ने, राइट। अब ये 2 देखने हैं हमें। तो जंपिंग जीन के बारे में किसने दिया था? इसमें बड़ा मैच क्लिंटन ने दिया था, और रेगुलेटरी जीन के बारे में जैकब और मोंड। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो, इससे भी आपको पता चलेगा ये 2 इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ DNA, वैटसन एंड क्रिक, ABO ब्लड ग्रुप, लैंडस्टीनर, राइट। बाकी जंपिंग जीन के बारे में बराबर एंड मैच क्लिंटन, रेगुलेटरी जीन के बारे में जैकब एंड मोंड ने दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच करके नहीं है? बताओ। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपके लिए जो है असाइनमेंट, ये आप चेक करके देख लेना, राइट। क्योंकि जो आप जनरल साइंस पढ़ते हैं ना, अभी आप थोड़ा सा इजी वाला पढ़ते थे, क्योंकि विद टाइम आपको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है बहुत सारे एग्जाम्स में, खास तौर पे कि CBT एग्जाम्स में आए हैं, और इन्हीं के चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, ये वाले टाइप क्वेश्चंस।
कि ब्लड को तो पता ही है आपका, लेकिन WBC क्या करती है, RBC क्या करती है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, या बोन्स कहाँ पे कितनी है, कितने रिब्स हैं, राइट। कुछ बोन्स के नाम आपको पता होने चाहिए, या कुछ साइंटिस्ट के नाम आपको पता होने चाहिए जिन्होंने कुछ डिजीज़ अच्छी डिजीज़ पे, सॉरी अच्छी मतलब डिजीज़ अच्छी नहीं होती, मतलब बड़ी डिजीज़ पे कुछ काम किया है, कुछ इन्वेंशन की है, कुछ डिस्कवरी की है, कुछ बहुत बड़ी थ्योरीज दी है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा तेज़ मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि यहाँ पे आंसर्स दे के रखे थे मैंने, तो आपको आइडिया आया होगा कौन से कैसे कैसे आपको साइंस को जो है प्रिपेयर करना है। बाकी यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।